वे आउट किया है। मैं यहां पे आपके पास कोई समस्या छोड़ के नहीं जाऊंगा, हर चीज का समाधान है और समाधान का जनक भी मैं हूंगा, सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं करता। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहला मेरा मानना है कि जो अभी किसान आंदोलन में हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ दम थी, एक साल तक इस तरह 700-800 लोग मर गए, तब इन्होंने हार की और वो भी कुछ चुनाव पास में है इसलिए निर्णय ले लिया कि भैया तुम्हारी बात सुन लेते। घर में जो बच्चा बहुत आतंक करता है ना, उत्पात मचाता है, माँ बाप उसको अलग करता 2-4 थप्पड़ मारते तो उसकी बात सुनते हैं। तो आपको जो है कितनी बार आप सालों तक जो है ना कोई एजुकेशन करेंगे, और हम आपसे पूछते हैं कि आप एजुकेशन क्यों करेंगे ये बताइए। अंग्रेजों के समय तो एजुकेशन करना हमको बात समझ में आती थी, बिकॉज आप एक विदेशी सत्ता के अधीन थे। आप मुझे एक चीज, छोटी सी चीज बताइए कि आज जब हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उसे हमारी भावनाएं समझना चाहिए या हमें उसके लिए जो है ना इतना जो है डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत करना चाहिए? तो ये काले अंग्रेज हुए भी नहीं। तो हमारा इसमें मानना है कि किसानों को जो अच्छा लग रहा है करने दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि हम रोड पे नहीं उतरेंगे, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम जो है माननीय मोदी जी को हर 3 महीने की एक सूची देंगे कि इसी समय आप ये काम करिए। यदि आप 3 महीने का जो टारगेट पूरा कर देंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा असहयोग आंदोलन चालू। असहयोग आंदोलन में क्या करेंगे आप? बात सिंपल सा करो, हम आपके किसी आयोजन में नहीं जाएंगे, आपको अपने किसी आयोजन में नहीं बुलाएंगे, आप खूब फ्री में जो ना हजारों बसें करेंगे और खूब 500 रुपए देंगे और ना चाय नाश्ता पानी कराएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना? दूसरा जो है, हम अपनी काली पट्टी बांधेंगे अपने घर से ही। देखिए मोदी जी ने अपने को बहुत अच्छी चीजें सिखाई, क्या हर काम घर से करना चाहिए। नगाड़े बजाना तो हम नगाड़े बजाएंगे कि हम मोदी जी के विरोध में जो है ना पूरी जनता, पूरे देश की जनता नगाड़ा बजाएगी। तो बोले पूरी देश की जनता कैसे नगाड़ा बजाएगी? हाँ, सरल सा काम है, सब लोग पीछे पड़ जाएं कि क्राइम फ्री भारत को हर किसी को सब्सक्राइब करना है। फिर मैच में आह्वान देंगे कि आज 5 बजे नगाड़े बजना, तो नगाड़े बज जाएंगे, थाली बज जाएंगे, क्या दिक्कत है? बज जाएंगे। नहीं, कठिन काम है क्या? आपको ना बाहर निकालना, ना चंदा देना है, ना कोई केस रजिस्टर ना फंसोना है। जब मैनेजर गुप्ता आपसे कहें तब जाके जो है ना अपनी थाली बजा देना है। जब वो कहें कि दीपक जलाना तो दीपक जला दीजिए। तो आपकी ये समस्या सिर्फ 2 मिनट में खत्म हुई कि नहीं होगी? कितना आसान कि यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने से जुड़े जितने लोग हैं बिल्कुल युद्ध स्तर पर सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर क्राइम फ्री भारत जो थोड़ा बहुत वो जो है ना फिर अपने जो है ना प्रधानमंत्री जी को हर 3 महीने में टास्क देगा। नहीं टास्क देगा तो फिर जो है ना थालियां बजेंगी, दीप जलेंगे, फूल वर्षा होगी, है ना? तो वो सब काम करेंगे। तो जब हम एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे तो ये भी करेंगे, जब चुनाव के ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे, या पहले भी कर सकते हैं कि आप हमारे प्रभाव क्षेत्र में नहीं घुसेंगे, तो हम आपको तो बुला ही नहीं रहे हैं। आप हमारा प्रभाव क्षेत्र यदि गांव है तो गांव में घुसे तो घुसने नहीं देंगे भैया। आप पहले ये जो हम कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत जो कह रही है उतने पॉइंट दो, बड़े सीधे छोटे-छोटे से पॉइंट है। आपको लगता है कि माननीय मोदी जी जो है ना विवश हो जाएंगे मानने के लिए? हाँ या नहीं? यदि कल यदि 100 करोड़ व्यक्ति क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करते हैं तो भी नहीं होंगे।